स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 का जीव जगत का ये चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे सजीव और निर्जीव और इनमें होने वाली जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, और लास्ट में सजीव और निर्जीव में अंतर को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि सजीवों के लक्षण क्या हैं, किसे हम कहते हैं सजीव। देखिए, आप लोग देखते हैं अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम खुद भी जिसमें कि शामिल हैं। तो सजीव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि श्वसन की क्रिया हो, मतलब कि वो सांस ले रहे हों। पोषण की क्रिया, मतलब कि वो अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ पोषण को ग्रहण करते हो, जिसको हम लोग भोजन बोलते हैं। पोषण को ग्रहण कर रहे हो। संवेदनशील हो, संवेदनशील का अर्थ हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके अंदर, जिसको छूने से, जिस देखने से किसी भी जीव के अंदर कुछ ना कुछ, किसी वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ हरकत हो, कुछ ना कुछ उसके बॉडी में फिजिकल चेंज हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, संवेदनशीलता। और उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब कुछ ना कुछ पदार्थ उसके शरीर से, उस जो भी वस्तु है उससे बाहर आना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये चीज़ होती है सभी। तो चलिए सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे कि पोषण। तो पोषण क्या है? शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। तो देखिए, तो भोजन में क्या है, अब भोजन आपका कई तरीके का होता है, जिसमें कि आपका फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, और आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल और जो भी हमारा अनाज है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, आपके पोषण के लिए हो गई। आपके शरीर को जो एनर्जी चाहिए, हमें कहाँ मिलती है एनर्जी, इन्हीं से मिलता है। हम लोग पानी से एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी हम लोग देखा जाए तो सन से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, नेचुरल फूड में ही आता है। तो इनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा को प्राप्त करना ही हमारा क्या है, जो उनसे हमें मिल रहा है, वही चीज़ क्या है, हमारी पोषण कहलाती है। अब ये पोषण लेने के लिए देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। इसमें चीज़ अगला जो है वो क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी क्या है, जो हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं तथा मिट्टी से जल के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, जानते हैं इसको। कि जो भी हरे पौधे, जो हरे हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है और जो वायुमंडल में मौजूद है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और मिट्टी से अपनी जड़ों के द्वारा जल को निकालना और सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके ये अपने भोजन का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर देते हैं। ये किसी भी अन्य चीज़ पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे कि हमारे हरे पौधे इसमें मोस्टली शामिल होते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग देखें, परपोषी। तो परपोषी क्या है, परपोषी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, तो जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको परपोषी कहते हैं। अब जैसे कि हमारी बॉडी हरी नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी हरी नहीं है, हमारे अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो नहीं है, तो हम क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी न किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड है, हम पेड़ पौधों पर डिपेंड है। जो अन्य जीव हैं वो भी पेड़ पौधों पर डिपेंड है। तो इस तरह के सारे जीव जो दूसरों के ऊपर अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं, जिसमें कि मनुष्य आता है, अन्य बाकी के जो जीव जंतु आते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो पोषण को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब पोषण को ही लेने की बात आती है तो इसमें अलग अलग तरह के जीव हैं जो कि अलग अलग तरह से अपने पोषण को ग्रहण करते हैं, जिसमें कि कुछ आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी क्या है, जो पेड़ पौधों, घास फूस का ही सेवन करते हैं अपने पोषण के लिए, तो वो कहलाते हैं कौन से, हमारे शाकाहारी।
जो जीव जंतु को मार करके या जीव जंतु का जो भोजन के रूप में पोषण के लिए अपने आप जो ग्रहण करते हैं, पोषण के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। शाकाहारी में जैसे कि आप बकरी ले लीजिए, बकरी हो गई है, और आपकी गाय हैं, भैंसें हैं, ये सब क्या हैं? शाकाहारी। ये केवल आपके पेड़ पौधों से या फिर घास से ही अपने पोषण को कंप्लीट करते हैं। मांसाहारी की अगर जो हम बात करें तो जैसे शेर है, चीता हो गया, बिल्ली है, तो ये क्या है? जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो ये जीव जंतुओं को ही खाते हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? हमारे मांसाहारी। और एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी क्या है? सर्वाहारी में ऐसे जीव जंतु आते हैं जो कि मांस का भी, किसी जीव की को भी अपने भोजन के रूप में लेते हैं और पेड़ पौधों को भी अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं, तो ऐसे कहलाते हैं सर्वाहारी। तो एक की 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के जीव जंतु हैं जो कि पोषण के लिए अलग अलग तरह से चीज़ों पर। तो आइए अब हम लोग जानते हैं क्या श्वसन के बारे में। एक्चुअल में श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय स्तर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, यही जो क्रिया है हमारी श्वसन एक तरह से कहलाती है। ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण की क्रिया को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। इसमें क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है और पूरे हमारे जो सेलुलर लेवल है वहाँ तक हर एक ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाती है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। हम जीव जंतु अगर जो देखें तो हमारा जो आधा रिस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो पेड़ पर टंगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। एक पौधा ऑक्सीजन को रिलीज करता है, उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और उसकी वजह से ही हमारी लाइफ चल रही है। तो आधा हमारा जो सांस को लेना और छोड़ना है वो कहीं ना कहीं उस पेड़ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए पेड़ पौधों को काटना बंद करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने जीवन को भी बचाइए। चलिए तो आगे बढ़ करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, नोज से इनहेल करना, उसके बाद में लंग्स तक पहुंचना, फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके बाद फिर ये वहाँ से हमारे भोजन और के साथ क्रिया करके इसका ऑक्सीकरण होता है और फिर ब्लड में मिक्स होकर के ये हमारे सेलुलर लेवल तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर चीज़ें, बातें कुछ ऐसी आती हैं कि क्या पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं। जो पत्ता होता है उसके निचले हिस्से पे जो उसके पर्ण छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, आप किसी भी पत्ते को उठा करके देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलेंगे। उनके द्वारा ही उसमें श्वसन की क्रिया होती है। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वो उस चीज़ को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं वहीं से, उन छिद्रों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ही उनका जो प्रकाश संश्लेषण का जो है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, वहीं से आती है। और जीव जंतु के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो जैसे मछली है, मछली भी श्वसन करती है। उसके श्वसन करने के जो यंत्र हैं, जो उसके अंग हैं, वो कुछ अलग है। वो गलफड़ों के द्वारा, आप देखते हैं उसके गलफड़ों के द्वारा वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको रिसीव करती है, उसको लेती है और इस तरह से वो अपने जीवन को चलाती है। और हम लोग देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल में भी रह सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और मिट्टी के अंदर दबे हुए रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मेढक का क्या होता है कि वो पानी के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है और मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक वो दबे हुआ भी रह सकता है। वो अपनी त्वचा से भी क्या करता है? श्वसन की क्रिया कर लेता है। तो मेढक इस तरह से श्वसन करता है अपनी त्वचा के द्वारा। ये 1 नंबर का पॉइंट आ सकता है कहीं पर। तो आगे हम लोग जानते हैं उत्सर्जन क्या है। तो देखिए, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर
हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और हमने कुछ भी अपने शरीर के अंदर इनपुट किया है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे हमारे शरीर से बाहर ज़रूर निकलेंगी जो कि बेकार की हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन बेकार चीज़ों का, बेकार पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। डेफिनेशन अगर जो हम इसकी देखें तो क्या है कि जैविक क्रियाओं द्वारा जो हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या फिर हम संवेदनाएं हैं, या फिर हम शोषण कर रहे हैं, वही चीज़ जैविक क्रिया के द्वारा कैसे पाचन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट मतलब होता है क्या चीज़, बेकार, बचा कुचा बेकार से चीज़, उसको अपशिष्ट पदार्थ। यह शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो जैसे कि देखिए, हमने ऑक्सीजन ली, अब ऑक्सीजन के बाद में हम लोग छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप खुद अपनी सांस को कुछ देर के लिए रोक कर देखिएगा तो क्या होगा, आपको घुटन महसूस होने लगेगी। अब आपको ये लगेगा कि जल्दी से जल्दी इस सांस को बाहर निकाला जाए, जल्दी से सांस को छोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन क्या है हमने ली, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, और उसका बाहर निकलना क्या होता है, उत्सर्जन। और यहाँ पर हम लोग ऐड करें तो जो इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं हमें टॉयलेट जाना होता है। तो टॉयलेट क्या है, एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक है। वहाँ पे एसिड बन सकता है, आयरन इन्फेक्शन हो सकता है। मल, इसी तरह से हम लोग भोजन करते हैं तो मल बनता है, उसको भी हम लोग बाहर निकालते हैं। पसीना, हमारी बॉडी से हम लोग देखते हैं कि हमें गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीना भी क्या है, एक तरह से उत्सर्जन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उत्सर्जन में आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधे भी जो होते हैं उनके अंदर भी उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। आप देखते होंगे कोई पेड़ ऐसा है, आपने उसको खोद दिया या कील से या फिर किसी चीज़ से, तो उसमें से कुछ ना कुछ पौधे आपने ऐसे देखोगे जिसमें दूध निकल रहा था। जैसे कि हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है अकौवे का पौधा, बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ करा है उसका। अकौवे का पौधा में क्या होता है कि अगर जो आप उसका पत्ता तोड़िए तो उसमें से बहुत सारा दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। और गोंद, जैसे बबूल के पेड़ से गोंद निकलना, हींग का है, कत्था है, रबड़, ये सब चीज़ें क्या हैं, उन पौधों से भी क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जन चल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, वो भी उत्सर्जन, उनके लिए ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो भी उस ऑक्सीजन का भी क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदे की बात है। अगर जो वो इस चीज़ का उत्सर्जन नहीं कर रहे होते तो शायद हम लोग जीवित नहीं रह रहे होते। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे अंग हैं, उत्सर्जी अंग, जिनके बारे में, जैसे कि हमारा किडनी, स्किन, लीवर, लंग्स। किडनी क्या है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है, और फिल्टर करने के बाद में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर हम लोग का। स्किन, त्वचा हमारी क्या है, उत्सर्जी अंग है एक तरह से। उत्सर्जी अंग, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पसीने के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए इन्फेक्शंस का काम करते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। लीवर हो गया, इस तरह से आपका लंग्स हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर से उत्सर्जन का काम करती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेड़ पर अगर जो बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं और कोई तेज आवाज़ हो तो वो सारी चिड़ियाँ क्या होती हैं, फुर्र हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, कि नहीं होता है ऐसा। तो उसी तरह से आप देखते हैं और भी चीज़ों को हम लें कि अगर जो मान लो आपके घर में बहुत ही अच्छी सी कोई डिश बनी है, कोई खाना अच्छा बना है स्वादिष्ट,
और उसकी स्मेल आपके नाक तक गई तो मुंह में से क्या होता है, पानी आता है। चलिए खाना तो छोड़ दिए, घर पे आज कल ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हमें स्मेल से खुशबू आए और मुंह से पानी, बहुत ही कम होता है ऐसा। लेकिन जब आप किसी भी फास्ट फूड के ठेले के पास से निकल रहे हो, या फिर मॉल में मूवी देखने के बाद जो इंटरवल होता है उसके बाद जब बाहर निकले, तो आप देखते हैं कि पॉपकॉर्न की जो स्मेल है वो गजब होती है। वो स्पेशली वो स्मेल को क्रिएट किया जाता है और उस इन्वायरमेंट के लिए ही वो किया जाता है ताकि आप अट्रैक्ट हो, आपका माइंड संवेदन सेंसिटिविटी को महसूस करे और आप परचेज करें उन सब चीज़ों को। फास्ट फूड के ठेले की बात करें तो मोमोज़ हैं, चाउमीन है, इसमें ऐसी चीज़ डाली जाती हैं जो कि आपके अंदर जो सेंसिटिविटी है उसको जनरेट करती है। बहुत ही संवेदनशीलता का तो देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उस पर तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा जीवन इस पर एक तरह से टिका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही छोटी सी बात कर रहे हैं क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए संवेदनशीलता की शुरुआत कहाँ से होती है कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं उन 5 सेंसेस से कोई भी चीज़ हमने अपने अंदर इनपुट हुई है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है इन 5 सेंसेस के थ्रू, और वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जा करके कुछ ना कुछ हलचल उत्पन्न करती है, कुछ ना कुछ हलचल उत्पन्न करती है, चाहे वो हमारी स्किन से रहा, हमारी आंखों से रहा, या फिर हमने कुछ सुना हो, या हमने देखा है या छुआ है, ठीक है। तो ये सेंसेस क्या करते हैं, या हमने कुछ टेस्ट किया है, स्मेल किया है, ये सेंसेस क्या करते हैं, सेंसेशन को जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, और उसके बाद हमारी बॉडी एक्शन में आती है, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज हमारे शरीर में होता है। तो संवेदनशीलता यही है कि कोई ना कोई चीज़ के थ्रू हमारी फिजिकल लेवल पर कुछ बदलाव होना ही क्या है, संवेदनशीलता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छुईमी का पौधा आपने देखा होगा, देखा है ना, उसको जैसे ही छुएंगे तो उसके पत्ते कैसे थे, सुकड़ जाते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं। तो ये क्या है, संवेदनशीलता। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, पहले एक्सपेंड था, और जैसे ही आपने छुआ वो कैसा हो गया, सुकड़ गया। तो ये क्या है, आपका गर्म चीज़ पर कोई हाथ छू गया तो आप तुरंत हटा लेते हैं। तो ये क्या है, संवेदनशीलता है, इसको हम लोग संवेदनशीलता बोलते हैं। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता, मतलब कि जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास आई आपने उसी तरह का रिएक्शंस किया अपनी बॉडी के साथ, तो यही क्या है, हमारा संवेदनशीलता कहलाती है। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है वृद्धि। अब वृद्धि क्या है, यहाँ पर हम लोग देखें कि एक बीज है, बीज के बाद 2 पत्तियाँ, फिर 3 पत्तियाँ, फिर कई सारी पत्तियाँ, पेड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो पेड़ जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यही क्या है, वृद्धि है। कोई भी चीज़ पहले एक बीज के रूप में होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। एक बच्चा भी जो जन्म लेता है छोटा होता है, फिर धीरे धीरे क्या है, एक वयस्क, और फिर वृद्ध, और फिर मृत्यु तक पहुँच जाता है। ये क्या है, वृद्धि है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि। और ये वृद्धि जो पेड़ पौधे हैं उसमें जीवन अंत तक हमेशा ही होती रहती है। मनुष्य जो जीव जंतु होते हैं उनमें एक सर्टेन टाइम, एक टाइम तक ही वृद्धि होती है, उसके बाद केवल विकास की प्रक्रिया चलती है, वृद्धि स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत, परंतु जीव जंतुओं की एक निश्चित आयु तक ही होती है, यह है वृद्धि। प्रजनन, देखिए प्रजनन क्या है, यहाँ पर हम लोग समझे कि सभी जीव जंतु तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। बात को समझिए यहाँ पर कि कोई भी जीव जंतु है, ठीक है, तो वो अपने जैसे ही चीज़ों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या फिर होता ही है। हमने अगर जो नीम का कोई बीज लिया है और पेड़ उगा रहे हैं उसका, तो जो उसमें से निकलेगा, जो पौधा बनेगा जा करके, वो नीम का ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से
मीठे आम के फल निकल आए या केला लगने लगे, ऐसा नहीं होने वाला। जिस तरह का बीज है उसी तरह के क्या होंगे, पेड़ पौधों का निर्माण होगा, पेड़ बनेगा जाकर के, चाहे वो कितना भी छोटा रहा, कैसा भी रहा। सेम बारिश, सेम धूप लगती है, सेम तरीके से पानी लगाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन समान रूप से ही जिस तरह का बीज है, जिस तरह की उसकी प्रकृति है, उसके गुण हैं, उसी गुण धर्म और स्वभाव की चीज बनती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रजनन। जीव जंतुओं में भी वही है कि आपका जो मुर्गी है उसका बच्चा जो होगा वो मुर्गी या मुर्गा जो भी है उसी के जैसा होगा, उसी के गुणधर्म सराउंड वाला होगा। मनुष्य के साथ भी वही है, कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप उठा करके देख सकते हैं, इस प्रकृति में सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रजनन। अपने समान, अपने जैसे ही जीव जंतु को उत्पन्न करना। पेड़ पौधों में, सारी चीजों में ये चीजें होती हैं, इसको ही प्रजनन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम लोग देखें सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या है। अब देखिए, अंतर की बात करें तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। इनमें पोषण की क्रिया होती है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सजीव हैं उनमें पोषण मतलब कि वो भोजन को ग्रहण करते हैं किसी न किसी रूप में। पेड़ है तो वो क्या करेगा, पौधा है तो वो क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, उससे अपना भोजन बनाएगा, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। उससे अपने भोजन को बनाएगा, अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करेगा और अपनी वृद्धि करेगा। निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया नहीं होती, वो किसी भी तरह से उनको फूड नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इसके पिक्चर्स में हम लोग देख लेंगे। ये श्वसन करते हैं, श्वसन जैसे कि कोई भी जीव जंतु आप उठा करके देख लीजिए, वो उसके अंदर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सांस को लेना और बाहर छोड़ना चलता है, ये श्वसन की क्रिया है। पेड़ पौधों में भी ये होती है, आप भी करते हैं, एक गधा भी करता है, एक चूहा भी करता है, कुछ भी है वो श्वसन की क्रिया कर रहा है। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं ऐसी होंगी कि इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। हम निर्जीव वस्तुओं की अगर जो बात करें तो जैसे कि ये टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, क्या इनमें श्वसन होता? नहीं होता। क्या ये खाना मांगते हैं आपसे या खाना खाते हैं किसी तरह का? नहीं खाते। जो अपनी जगह पर स्टेबल रहे, जो बिना किसी फोर्स के हिलडुल ना सके, वो सारी चीजें क्या है, निर्जीव है। आप चलते हैं फिरते हैं, इधर से उधर टहल सकते हैं, ये क्या है आपका, सजीव है, क्योंकि आप हिलडुल सकते हैं, लहरा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर जो जिस दिन आपके घर में निर्जीव वस्तुएं ऐसा कुछ करने लगे तो समझ जाइएगा क्या है, भूत है, आपके यहाँ भूत आ गया है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुएं कभी नहीं चलती। और मूवी में ही ऐसा होता है कि निर्जीव वस्तुएं, कुर्सी हिल रही है, देखते हैं जब चुड़ैल या भूत आ जाता है, कुर्सी हिलने लगती है, झूला चलने लगता है, तभी होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, आगे बात करें, मैं पीछे जाना था, कुछ रह गया, चलिए। हाँ, इनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, उत्सर्जन की क्रिया इनमें नहीं होती। तो उत्सर्जन क्या है कि जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं, पसीना निकलना है, मल त्यागना है, ये सब क्या है, उत्सर्जन है। रेंट आपकी बाहर निकलती है, आप जुकाम हुआ, आपने पोंछा और रेंट पेड़ पौधे में पहुंच गई, ये क्या है, उत्सर्जन हुआ। आपने कहीं पर भी सोसी कर दी, पोटे कर दी, चला। अब आपके घर में जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, आप समझ गए होंगे, क्या उनके साथ भी ऐसे होता है? क्या उनका पसीना आता है? क्या वो मल त्याग करते हैं? नहीं करते। ठीक है, तो संवेदनशील नहीं होते हैं ये। तो ये सारी चीजें क्या है, निर्जीव, सजीव। इसमें देखिए उस चीजें एग्जाम्पल्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पेड़ पौधे हो गए, एक मुर्गी है, शेर है, एक बच्चा है, पेड़, और ये सब क्या है, हमारी लिविंग थिंग है, जिनके अंदर चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन होना चाहिए, पोषण हो रहा है और श्वसन की क्रिया हो रही है, तो आप समझ जाइएगा ये सजीव है और निर्जीव है। यहाँ पर छाता है, कार है, पत्थर है और पता नहीं क्या है बना हुआ, लेकिन है कुछ स्टोन है,
तो ये है निर्जीव। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जुड़िएगा। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग विद सीक्वेंस सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे इसमें, और लास्ट में प्रश्नोत्तरी को भी जो उसके शॉर्ट हैं उनको भी सॉल्व करेंगे।